स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर इस सीरीज़ को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि आपका करंट में 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। उससे आप लोगों की तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा अभी तक लेवल क्या है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। तो कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो वह है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डी गुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है। तो डी गुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बन गया है अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खान क्वेस्ट का आयोजन किया जाएगा मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक के साथ पदक तालिका में जो है पहला स्थान बना लिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 18 देशों ने हाई सीस ट्रेटी BBNJ को रेटिफाई किया है। अब इस ट्रेटी के कुल कितने सदस्य हो गए हैं। तो अब इस ट्रेटी के कुल सदस्य हो गए हैं 49। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो विद्युत वनीकरण कार्यक्रम है उसको शुरू किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हाल ही में जारी UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, 146.29 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोषण पोया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का शुरुआत किया गया है कहाँ पर, असम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की गई है असम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध मनाया जाता है हर साल 12 जून को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है। तो भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसने प्रत्यक्ष सुविधा ऋण की शुरुआत की है, वह बन गई है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया। तो इसका विकल्प हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर सी, 10 जून 2025। क्वेश्चन नंबर 14 है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं।
तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं MS धोनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत ने 2025 IIHF वुमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने 2025 IIHF वुमेन्स एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विक्रमलॉक कनाल सोलर ऊर्जा परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो विक्रमलॉक कनाल सोलर ऊर्जा परियोजना है, इसकी स्थापना की गई है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रांस के नीस में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? UEFA नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है किसने? पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन? कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? आप लोगों को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजन 2026 में किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द है, यह जो है मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, किससे संबंधित है? मेडिसिन से है। ठीक, अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? मेडिसिन से। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है वह है। पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है? तो भारत का पहला राज्य है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है वह है नागालैंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जून को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम है शैलेश सी मेहता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो यह ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं।
किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? तो वह सीरीज कौन सा है? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में जो है 55 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। कितनी? 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस महेंद्र राव को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरस जो फसलों में रोग का कारण बनता है वह क्या है? तो यह जो है एक कवक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम है यह एक कवक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन सा देश हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? तो कौन सा सदस्य जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? तो वह है सूडान। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, वह है कि हाल ही में जारी बांग्लादेश की नई मुद्रा में हिंदू बौद्ध मंदिर को दर्शाया गया, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं टका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो 3 साल के लिए जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये जो राजा खास गांव है वह किस राज्य का है? वह है हिमाचल प्रदेश का, जिसे पहला सौर मॉडल गांव घोषित कर दिया गया है। ठीक, राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आप लोगों को पता है मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है मोहम्मद वसीम को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो 101वां सदस्य देश बन गया है निकारागुआ। ठीक, कौन बन गया है? निकारागुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा कनाडा में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए जो है आयुष निवेश सारथी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, तो वह है कि वेस्ट पीकर एनुमेरेशन ऐप जिसे NAMA नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो वेस्ट पीकर एनुमेरेशन ऐप है जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है उसको जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है?
तो डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MS धोनी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 1 मिनट। वह है कि 2025 में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 का महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा हांगझोऊ में, चीन के हांगझोऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कुसुम श्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो कुसुम श्री योजना को शुरू करेगी कर्नाटक सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि चर्चा में रहा वोल्कन डी फुएगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वोल्कन डी फुएगो ज्वालामुखी ये है ग्वाटेमाला में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कहाँ है? ग्वाटेमाला में। ठीक, तो ये ले रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जिस किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह सीरीज उन सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।